आप सभी को जय मसीह की द बाइबल टेल्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समय जब यरूशलेम पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। अश्शूर का राजा सेनखेरिब अपनी विशाल सेना के साथ यरूशलेम को घेर चुका था। चारों ओर डर और आतंक का माहौल था। लेकिन इन सब के बीच एक राजा ऐसा था जिसने अपने विश्वास, प्रार्थना और अद्भुत नेतृत्व से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यह कहानी है यहूदा के राजा हिजकिय्याह की, जिसने अपने विश्वास से असंभव को भी संभव कर दिखाया। उन्होंने न केवल अपने राज्य को संकट से बाहर निकाला, बल्कि पूरे संसार को यह दिखा दिया कि विश्वास और प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। यहूदा के राजा हिजकिय्याह की यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि विश्वास, संघर्ष और चमत्कार की एक प्रेरणादायक यात्रा है। जब यरूशलेम के चारों ओर अंधेरा घिरा हुआ था, तब अश्शूर का राजा सेनखेरिब अपनी विशाल सेना के साथ यरूशलेम के द्वारों तक पहुंच चुका था और यरूशलेम के लोग भय और निराशा में डूबे हुए थे। लेकिन इसी अंधकार के बीच हिजकिय्याह ने अपने विश्वास और परमेश्वर पर निर्भरता से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि इतिहास में एक अमर की कहानी भी लिखी। तो पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया या आमेन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और सपोर्ट हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के वचन को और भी अधिक लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। हिजकिय्याह का जन्म उस समय हुआ जब यहूदा पर राजा आहाज का शासन था। आहाज ने मूर्ति पूजा और अन्य अनुचित प्रथाओं को अधिक बढ़ावा दिया, जिससे यहूदा के लोग परमेश्वर से दूर हो गए। हिजकिय्याह ने बचपन से ही अपने पिता की इन प्रथाओं को नापसंद किया और यह ठाना कि वह इसे बदलेंगे। जब हिजकिय्याह राजा बने तो उन्होंने सबसे पहले यहोवा की आराधना को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया, मूर्तियों को नष्ट किया और पूरे राज्य में यह संदेश दिया कि केवल यहोवा की ही उपासना की जाएगी। इस बदलाव ने लोगों को फिर से परमेश्वर के करीब ला दिया। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था, क्योंकि राजा हिजकिय्याह को अपने ही दरबार में कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी वह डटे रहे। फिर भी यहूदा में शांति का समय ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि अश्शूर का राजा सेनखेरिब, जिसने कई देशों को अपने अधीन कर लिया था, अब उसने यहूदा की ओर कदम बढ़ाया। उसने यरूशलेम के चारों ओर अपनी सेना तैनात कर दी और अपने दूतों के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजने लगा। उन्होंने संदेश में भेजा कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जो भी राष्ट्र मेरे सामने खड़ा हुआ वह नष्ट हो गया। समर्पण कर दो, अन्यथा तुम्हारे शहर को मिटा दिया जाएगा। यरूशलेम के लोग भयभीत थे, लेकिन हिजकिय्याह ने डर के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने तुरंत यरूशलेम के मंदिर में जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। हिजकिय्याह ने यहोवा के सामने घुटने टेकते हुए कहा, हे यहोवा, जो सारे संसार के परमेश्वर हैं, तुझे सब जानते हैं। तूने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हमें इन अश्शूरियों के हाथ से बचा, ताकि सारी दुनिया जान सके कि केवल तू ही सच्चा परमेश्वर है। यह प्रार्थना केवल शब्दों का समूह नहीं थी, बल्कि यह विश्वास और नम्रता से भरी पुकार थी। हिजकिय्याह की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से दिया। यशायाह ने संदेश दिया, राजा हिजकिय्याह, डरो मत। सेनखेरिब यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। मैं स्वयं लड़ाई लड़ूंगा और अपने लोगों को बचाऊंगा। यह संदेश सुनकर हिजकिय्याह का विश्वास और भी मजबूत हो गया। रात का समय था और अश्शूर की सेना अपने शिविरों में सो रही थी। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति ने शिविर को घेर लिया। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और एक ही रात में 185,000 सैनिक मारे गए। सुबह जब सेनखेरिब जागा तो उसने अपनी सेना को नष्ट पाया। वह भयभीत होकर निनवे लौट गया और वहां उसकी हत्या कर दी गई। यरूशलेम के लोग इस चमत्कार को देखकर चकित रह गए। यह परमेश्वर की शक्ति और प्रार्थना की महिमा का प्रमाण था। कुछ समय बाद हिजकिय्याह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि भविष्यवक्ता यशायाह ने उन्हें बताया कि उनकी मृत्यु निकट है। लेकिन हिजकिय्याह ने हार नहीं मानी। उन्होंने दीवार की ओर मुंह किया और यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, हे यहोवा, मैंने सदा तेरे सामने सच्चाई और पूर्ण हृदय से चलने का प्रयास किया है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और यशायाह को संदेश दिया कि हिजकिय्याह की उम्र में 15 साल और जोड़े गए हैं। राजा हिजकिय्याह ने अपने इन 15 वर्षों का उपयोग अपने राज्य को और मजबूत करने में किया। उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। उनकी मृत्यु के बाद
यहूदा के लोग उनके अद्भुत कार्यों और परमेश्वर में उनके विश्वास को याद करते रहे। हिजकिय्याह की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हमें सिखाती है कि प्रार्थना में शक्ति है और विश्वास असंभव को भी संभव कर सकता है। जब भी हम अपने जीवन में किसी संकट का सामना करें तो हमें हिजकिय्याह की तरह अपने घुटनों पर झुककर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की पुकार सुनते हैं। जब यशायाह ने सेनाखेरिब के विनाश का संदेश दिया तो उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा, उन्होंने यह भी कहा, यह युद्ध केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। जो लोग विश्वास करेंगे वे बचाए जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर को ठुकराएंगे वे अपने भय में ही मर जाएंगे। यह संदेश केवल यरूशलेम के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। जब सेनखेरिब ने धमकियां दी तो केवल हिजकिय्याह ही नहीं बल्कि पूरे यरूशलेम के लोग हिल गए थे। लोगों में दो तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोग पूरी तरह से हिजकिय्याह और यहोवा पर भरोसा कर रहे थे, जबकि कुछ लोग संदेह से भरे हुए थे। लेकिन हिजकिय्याह ने अपने पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, डरो मत, क्योंकि यह युद्ध हमारा नहीं है, बल्कि यह यहोवा का युद्ध है। हमें केवल प्रार्थना करनी है और विश्वास बनाए रखना है। अब हम अश्शूर के शिविर की ओर लौटते हैं। सेनाखेरिब के सैनिक अपने विजय अभियान से इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने यरूशलेम को एक आसान शिकार समझ लिया था। लेकिन शिविर में एक अजीब सी बेचैनी थी, और यह बेचैनी सैनिकों को रह रहकर अज्ञात का भय महसूस करा रहा था। कुछ लोगों ने सपने में आग के घेरे और एक चमकदार पुरुष को देख लिया था, लेकिन सेनाखेरिब ने इसे अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन एक रात जब अंधेरा पूरी तरह छा गया तो परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतरा। उस रात को एक रहस्योद्घाटन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यरूशलेम की पहाड़ियों पर गहरी शांति थी, लेकिन अश्शूर के शिविर में हलचल मची हुई थी। परमेश्वर का दूत जैसे ही प्रकट हुआ, चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। सुबह होते ही यरूशलेम की प्रजा ने देखा कि उनके शत्रु की विशाल सेना खत्म हो चुकी थी। यह चमत्कार यरूशलेम के लिए एक संकेत था कि परमेश्वर उनके साथ है। कुछ समय बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो हिजकिय्याह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। यह बीमारी केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह उनकी आत्मा की परीक्षा थी। उनके मन में सवाल उठे, क्या मेरा समय पूरा हो गया है? क्या यहूदा के लिए मेरी भूमिका समाप्त हो गई है? लेकिन हिजकिय्याह की इस अवस्था में यशायाह उनके पास आए और उन्होंने कहा, यह समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू करने का है। प्रार्थना करो और परमेश्वर से अपनी आत्मा की सच्चाई प्रकट करने के लिए कहो। जब हिजकिय्याह को परमेश्वर ने 15 साल का वरदान दिया तो उन्होंने इस समय का उपयोग गहन आत्मचिंतन और सेवा में किया। उन्होंने अपने राज्य को न केवल भौतिक रूप से मजबूत किया, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाया। इन 15 वर्षों में हिजकिय्याह ने पूरे यहूदा में परमेश्वर की महिमा का संदेश फैलाया। उन्होंने नए मंदिर बनवाए, लोगों को प्रार्थना का महत्व समझाया और उन्हें यह सिखाया कि संकट के समय केवल प्रार्थना और विश्वास ही उनका सहारा हो सकते हैं। हिजकिय्याह के अंतिम समय में उन्होंने एक प्रार्थना की जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा को अपनी शांति में ले जा। मैंने तेरी इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास किया। मेरी प्रजा को सशक्त बना और उन्हें अपने मार्ग पर चलने का बल दे। उनकी मृत्यु के बाद यहूदा के लोग उनके अद्भुत कार्यों और उनके परमेश्वर के प्रति विश्वास को कभी नहीं भूले। हिजकिय्याह की यह रहस्यमयी और चमत्कारी यात्रा हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर अटूट विश्वास और प्रार्थना के द्वारा कोई भी संकट टाला जा सकता है। यह कहानी केवल अतीत की घटना नहीं है, बल्कि हर युग में प्रासंगिक है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब हर ओर से शत्रु घेर लें, तब हमें हिजकिय्याह की तरह अपने घुटनों पर झुककर परमेश्वर की शक्ति को पुकारना चाहिए। आप भी इस कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा और प्रार्थना का महत्व समझ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में इस विश्वास को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हल्लेलुया या आमीन लिखकर हमें बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। परमेश्वर की शक्ति और प्रार्थना के चमत्कारों को समझने के लिए इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम और भी प्रेरणादायक बाइबल की कहानियां आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।